नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है बच्चों, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बच्चों अब याद रखना SN2 कैसी होती है। SN2 देते हैं बच्चों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और SN1 देते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। जो आपका सेकेंडरी हो SN1 और SN2 भी दे सकता है, बट बहुत सारी कंडीशन है, किस पे देगा वो बात की बात है। तो अब यहाँ पे ऐसे याद रखना है बच्चों, जो SN2 है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्यों देता है, क्योंकि जो SN2 मैकेनिज्म है ना उसके अंदर कैसा होता है, कहाँ से अटैक होता है। तो अगर मैं बात करूं, ये कार्बन है मेरा, यहाँ पे अगर मेरा एक R लग रहा है, यहाँ पे दूसरा R डैश लग रहा है, यहाँ पे R डबल डैश लग रहा है, तो इधर से लिविंग ग्रुप निकलेगा और इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर। अगर तीनों बल्की ग्रुप लग रहे हैं बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस एज वेल एज रिपल्शन। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस तो इसलिए क्योंकि इस कार्बन को अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इसको आसानी से नहीं देते। जितना यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना आसानी से इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो अब अपन देखते हैं बच्चों पहला वाला केस। एक दिया हुआ है CH3Br और एक दिया हुआ है CH3I। तो यहाँ पे ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं कि अगर लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो भी रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि लिविंग ग्रुप को निकलेगा तभी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा। द बेस्ट लिविंग ग्रुप इज आयोडाइड आयन। सबसे आसानी से कौन निकलता है बच्चों, आयोडाइड निकलता है। कैसे देखते हैं अपन लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप देखा जाता है बच्चों बेसिसिटी के हिसाब से। इट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ना, मतलब लिविंग ग्रुप जो होता है वो बेसिसिटी के हिसाब से देखते हैं बच्चों अलोंग द पीरियड। और डाउन द ग्रुप कैसा होता है बच्चों, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो होता है वो एकदम अलग होता है। तो आप लिविंग ग्रुप को कैसे देखा जाता है, तो लिविंग ग्रुप जो है आपका बच्चों, लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। लिविंग जो पावर है, जितनी बेसिसिटी कम होगी बच्चों उतनी अच्छी क्या होगी, लिविंग पावर होगी। जितना कम वो बेसिक होगा उतना अच्छा वो क्या होगा, लिविंग पावर वाला होगा। तो अब आप अच्छे से देखो बच्चों, एक दिया हुआ है मेरे को HI। HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो जो I माइनस है दैट इज द वीकेस्ट बेस। अगर ये बेस वीक है तो लिविंग पावर इसकी सबसे ज्यादा होगी। लिविंग पावर का मतलब बड़ी आसानी से निकल जाएगा बच्चों। तो अमंग द एल्काइल हैलाइड, चाहे वो SN1 हो या SN2 हो, लिविंग ग्रुप को तो निकालना ही है। तो एल्काइल आयोडाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड। क्लियर। और इसमें पूछा जा रहा है बच्चों ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी। तो अब देखो थियरी में क्या लिखा हुआ है बच्चों, in SN2 mechanism the reactivity of halide for the same alkyl group increases in the order. This happens because the size increases. जितनी साइज इंक्रीज होती है, आयोडीन की साइज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने से बेसिसिटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। तो जितना साइज इंक्रीज होता है, आयोडाइड का साइज इंक्रीज सबसे बड़ा है, तो उसकी लिविंग जो पावर है वो भी क्या होती है, इंक्रीज। द हैलाइड आयन बिकम अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो बच्चों सबसे बड़ी साइज किसकी है, RI की, उससे कम RBr, उससे कम RCl, उससे कम F। तो इनकी साइज की बात कर रहे हैं ना बच्चों, हैलाइड आयन की। क्लियर। तो ये साइज से न्यूक्लियो लिविंग पावर क्या हो रही है बच्चों, डिसाइड हो रही है। फिर देखो therefore CH3I will react faster than CH3Br in SN2 reaction। बच्चों इसको स्टार करके याद कर लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उसको बेसिसिटी से एक्सप्लेन नहीं करके और साइज से एक्सप्लेन किया हुआ है। किससे एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों, मेनली साइज के हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये असर्शन रीजन बन के भी आ चुका है बच्चों, नेट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड दिया हुआ है बच्चों ये आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, और इसके बाद वाला जो है बच्चों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो क्या लिखा हुआ है देखो, द SN2 mechanism involves the attack of nucleophile at the atom bearing the living group, but in case of CH3 का whole thrice CCl, the attack of the nucleophile at the carbon atom is hindered because of the presence of bulky substituent, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये hindered हो गया on that carbon atom bearing the living group. On other hand, there are no bulky substituent on the carbon atom bearing the living group in CH3Cl. Hence CH3Cl react faster than CH3 का whole thrice Cl in SN2 reaction with OH minus. क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से SN2 बहुत आसानी से नहीं हो पाती है। तो किस में होती है बच्चों, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और उससे भी फास्ट किस में होती है, मिथाइल हैलाइड के अंदर। Thank you.